नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक है और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। और जितने बच्चे क्लास में आए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ठाकुर, खुशी, सुष्मिता, वैशाली, अक्षिता, आकाश, दीपांशु, शुभा, रीना रावत, सीमा रावत, नीपम, पल्लवी, दीक्षा, विशाल यादव, मोहित गुजर, ठीक है, अक्षिता चौधरी, मलिक, बहुत सारे बच्चे आए हैं। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। आज मैंने सोचा कि आज हम इस टाइम पर क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस टाइम से ही क्लास ले रहा हूं, लेकिन रेगुलर आपकी क्लास उसी टाइम पे चलेगी, दोपहर में 2 बजे। आज के लिए क्लास का टाइम हल्का सा चेंज किया है। मैं आपकी क्लास का ऑफ नहीं करना चाहता था इस कारण से मैंने इस क्लास को यहाँ पे लिया है। अब आपने कमेंट इतनी तेज कर दी कि मैं अपना नाम नहीं मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक कह रहा है पीछे कि मेरा नाम टिल्लू है। अबे टिल्लू, नाम तो तेरा टिल्लू ठीक है, लेकिन तेरा आगे का नाम नहीं पढ़ पाया मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। लास्ट हम किस टॉपिक पे थे, किस आर्टिकल पे थे, एक बार बता दीजिए सो दैट कि मैं वहां से आगे स्टार्ट कर सकूं। हैं, बताइए फटाफट से। तो मेरे ख्याल से हम आर्टिकल 85 पर थे, जहां तक मुझे याद लगता है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है हम आर्टिकल 85 पर थे। तो आर्टिकल 85 के बाद आगे हम पढ़ने वाले थे। बोला होगा मैंने आर्टिकल 86 आप पढ़ चुके हैं, ये बोला होगा मैंने, मैं बोलता हूं अक्सर। ठीक है, आप कैसे? मैं एकदम गच, आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट बढ़िया, वड़क्कम वड़क्कम भाव। 85 हो गए थे। आपकी आवाज चेंज क्यों लग रही है? मौसम नहीं जो बदल जाऊंगा, है? आवाज ही तो है। थोड़ी देर में आपको फिर नॉर्मल नजर आऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आप सीधा हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 86। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 किस बारे में चर्चा करता है? सर आर्टिकल 86 हमें बताता है इस बारे में कि भारत के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रपति को एक अभिभाषण की शक्ति जो है प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ति आर्टिकल 86 में है। राष्ट्रपति अभिभाषण की शक्ति, अभिभाषण शक्ति, जो प्रेसिडेंट हमारा होता है, प्रेसिडेंट के पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, जो वो संसद में जाकर कभी भी भाषण दे सकता है। तो वो आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्या? एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर देखने को मिलती है। तो एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो भाई। तो अब यहां पे एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब संसद में बोल सकता है, उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल, आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में आप देखते हैं क्या भला, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ति हो गई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की शक्ति। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की शक्ति, विशेष अभिभाषण की शक्ति, अभिभाषण की शक्ति, विशेष अभिभाषण की शक्ति। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की शक्ति आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, अब विशेष अभिभाषण की शक्ति को किस प्रकार से आप जो है क्लैरिफाई करते हैं? दरअसल ये होता है स्पेशल एड्रेसिंग, स्पेशल एड्रेसिंग पावर, स्पेशल एड्रेसिंग पावर ऑफ, स्पेशल एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेसिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है भाई स्पेशल एड्रेसिंग पावर क्या होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये एक रिपीटेड सवाल है, जो सवाल आपका अब से पहले टकरा चुका है सीजीएल के पेपर में। तो सीजीएल में क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये शिरकत कर दे। ठीक है, वहां पे भी देखने को मिल जाए। चलिए, आकाश कुमार का कहना है कि सर रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर कब बना था? इनको किसी टीचर ने 1757 बता दिया है। यही दिक्कत होती है जब जो है अपर्याप्त जानकारी आपके पास होती है। रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर बना था, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर बनता है वो 1765 में बनता है। इसके लिए मैं 10 किताबों का रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन मैं वर्तमान में इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता आकाश। ठीक है,
तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बना था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 2 चरणों में हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त, जिसके अंदर मीडिएटर के तौर पर आपको अलग अलग स्थानों से, बनारस से, अवध से अलग अलग लोग देखने को मिले थे। पहले ट्रीटी जो होती है वो शाह आलम, ठीक है, के बीच में होती है, जो शाह आलम द्वितीय था, मुगल बादशाह हुआ करता था, उसके मध्य और ब्रिटिशर्स के मध्य, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था और सामने था शाह आलम। उसके बाद 16 अगस्त में जो होती है उसमें सुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था और सामने था रॉबर्ट क्लाइव। उन दोनों से संधि होने के पश्चात ही वो बंगाल के अंदर द्वैत शासन का जो है निर्माण करता है। द्वैत शासन का मतलब होता है 2 नवाबों का या फिर 2 शक्तियों का होना। तो वो एक अपने आप को नवाब घोषित करता है, एक दूसरा वो खुद को गवर्नर मान लेता है। एक नवाब जो था वो बंगाल का पुराना वंशज था। आध्यात्मिक तौर पर अगर आप याद रखेंगे तो ये 1765 है। चलो भाई, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। हमारा ध्यान है पूरी तरीके से यहां पर कि आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 को पूरी तरीके से समझ पाए। जब आप समझ जाएंगे तो बता देंगे, ठीक है, जब आप समझ जाएंगे तो बता देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी बाबू, आर्टिकल 88 की, ठीक है, चलिए आर्टिकल 88 की, आर्टिकल 88 की, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब आर्टिकल 88 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना आर्टिकल 88 क्या कहता है। आर्टिकल 88 हमें यह बताता है, क्या बताता है सर आर्टिकल 88? ये दरअसल प्यार से आके आपके कान में बता के जाएगा कि अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियां यहां पर लिखी हुई हैं। अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियां, अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियां यहां पर लिखी हुई, विशेष शक्ति, विशेष शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की विशेष शक्तियां, ठीक है। चलिए सर, आप पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ाना आता है और ये चीजें मुझे याद है मुझे टिक नहीं लगाने, मैंने समय दिया है इसको, जिया है मैंने इनको, ठीक है। तो मुझे ये आता है, मुझे याद है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है। एक बच्चे कह रहे पीपीटी से क्यों नहीं? पीपीटी से तुम भी पढ़ा सकते हो, कल को आके तुम भी टिक लगा सकते हो, है ना ठीक है। अब मैं यार, तुम हंसी मत देवाओ, यहां ध्यान दे नहीं रहे तुम, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियां यहां पर उल्लेखित हैं। अब अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियों के बारे में आप समझिएगा। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब महान्यायवादी का जो पद है वो कहां पर उल्लेखित है बाबू? महान्यायवादी का जो पद है वो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 76 में, ठीक है, याद रखिए। और लोगों की पीपीटी ना मेरे लिखे हुए से कम होती है, मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसमें अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्ति आखिरकार होती क्या है? इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यह भारत के किसी भी, यह भारत के किसी भी सदन, किसी भी सदन, किसी भी सदन की बैठक का हिस्सा हो सकता है, किसी भी सदन की बैठक का हिस्सा हो सकता है, बैठक का हिस्सा हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तथा यह किसी भी कानूनी कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है, किसी भी कानूनी कार्रवाई में भाग ले सकता है, और ये किसी भी कानूनी कार्रवाई में भाग ले सकता है, कानूनी कार्यवाही में भाग लेता है, किसी भी कानूनी कार्यवाही में भाग लेता है, भाग लेता है, जैसे कोर्ट वगैरह, ठीक है। न्यायालय की बात की जा रही है, न्यायालय की बात यहां पर की जा रही है, न्यायालय, न्यायालय की बात यहां पर की जा रही है। कोर्ट किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता, लेकिन वही बात है कि जब वो सदन में बैठेगा तो सदन में वो वोट नहीं कर सकता, ही कांट कास्ट हिज वोट, वो अपनी सदन में वोट नहीं डाल सकता। इसके बारे में याद रखना, ठीक है। नोट करो फटाफट से, ये 88 आर्टिकल है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलो। तो प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमनी, आर वेंकटरमनी वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगे। अटॉर्नी जनरल के पद पे वर्तमान में बैठे हुए व्यक्ति का नाम है आर वेंकटरमनी, वर्तमान में आर वेंकटरमनी है। वर्तमान में कौन है भाई? आर वेंकटरमनी, आर वेंकटरमनी, वेंकटरमनी, आर वेंकटरमनी, और वेंकटरमनी आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। ही कैन बी द पार्ट ऑफ एनी मीटिंग इन एनी हाउस ऑफ इंडिया एंड
He can be take part in any proceedings in any court, but he cannot vote, he cannot make decisions. ठीक है. स्पेशल एड्रेसिंग पावर क्या होती है? राष्ट्रपति चाहे तो संसद की किसी मीटिंग को स्टार्ट भी कर सकता है. राष्ट्रपति अगर चाहता है तो वह संसद की किसी मीटिंग को स्टार्ट भी कर सकता है ना? ये उसकी स्पेशल पावर है. हाँ जी, अब नहीं रुकेगी वीडियो का, वो ग्लिच मार रही होगी, अब नहीं रुकेगी. ठीक है, चलो. पायल आप क्या चाहते हैं बताइए? जैसा आप चाहते हैं. अरुण जो आप चाहेंगे वो करा देंगे. और बताओ. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब यहां से ना अब हेडिंग चेंज होगी आपकी. अब हेडिंग चेंज होगी और नई हेडिंग आपकी क्या आएगी? संसद के अधिकारी. ये आपकी नई हेडिंग आएगी. तो नई हेडिंग आपकी क्या आएगी? संसद के अधिकारी. तो हेडिंग डाल लीजिए. हेडिंग आपकी क्या आएगी? संसद के अधिकारी. आपकी नई हेडिंग आएगी. ठीक है, हम हेडिंग की बात कर रहे हैं और हेडिंग का मतलब है जी प्रॉपर हेडिंग, संसद के अधिकारी. संसद के अधिकारी. ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, देखा शब्द विधि मार चला दिया मैंने है बिना देखे लिख दिया. देख रहे हो जलवा. चलो, तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं. तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखते हैं हम, इसके अंदर पहले पॉइंट हम देखते हैं राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में. राज्यसभा के अधिकारी. राज्यसभा के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, तो इनके लिए आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 89. ठीक है, चलिए आर्टिकल 89. आर्टिकल 89. आर्टिकल 89 क्लॉज फर्स्ट. ठीक है, चलिए. नहीं भाई, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ विनय, कैसी बात कर रहे हो? आर्टिकल 89 में फटाफट से आप रखेंगे. इसमें क्या है? इसमें राज्यसभा के सभापति. राज्यसभा के सभापति. सभापति. राज्यसभा के सभापति का उल्लेख यहां पर किया गया है. अब सभापति कौन होते हैं भाई राज्यसभा के अंदर? अब समझिएगा, ये होते चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. ये होते चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा. राज्यसभा के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो सभापति का अर्थात मतलब ही होता है. ठीक है, राज्यसभा के अंदर सभापति का मतलब ही क्या होता है बाबू? सभापति का मतलब ही होता है चेयरपर्सन. तो राज्यसभा के सभापति का पद यहां पर है और ये वर्तमान में जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो यहां पर बैठेगा. ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो यहां पर बैठेगा. उपराष्ट्रपति ही इस पद पर बैठता है. भारत के उपराष्ट्रपति ही इस पद पर बैठते हैं. भारत के उपराष्ट्रपति ही इस पद पर बैठते हैं. उपराष्ट्रपति ही इस पद पर बैठते हैं. वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति यानी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़. वही आपको यहां देखने को मिलते हैं. वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं? जगदीप धनखड़. वर्तमान में कौन है जी? जगदीप धनखड़ देखने को मिलता है. जगदीप धनखड़ देखने को मिलते हैं. धनखड़ आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलो. ठीक है भाई, चलो. नेक्स्ट इसके अंदर हम दूसरे की बात करें, दैट इज वाइस चेयरमैन. नहीं कह सकते आप, चेयरमैन नहीं, टर्म यूज नहीं होता सोलंकी. इसमें टर्म यूज होता है चेयरपर्सन. चेयरमैन टर्म आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए. तो सेकंड, जैसा मैंने बताया, इसमें आप सेकंड टर्म यूज करेंगे राज्यसभा के. राज्यसभा के उपसभापति. उपसभापति. राज्यसभा के उपसभापति की हम बात करेंगे तो ये होता वाइस चेयरपर्सन, ना कि चेयरमैन. जैसा मैंने बताया, आप चेयरमैन टर्म यूज नहीं करेंगे, आप चेयरपर्सन टर्म ही यूज करेंगे. तो ये आप देखेंगे वाइस चेयरपर्सन. वाइस चेयरपर्सन.
ऑफ राज्यसभा। अब बात वही आती है कि आखिरकार ये कौन होते हैं भाई, ये यहीं से चुने जाते हैं। ठीक है, ये जो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा से चयन होता है इनका, राज्यसभा से चयन होता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चयन, सदस्यों द्वारा इनका चयन होता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चयन, द्वारा इनका चयन होता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय राज्यसभा मेंबर्स। वर्तमान में हरिवंश नारायण आपको इस पद पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स, अपॉइंटेड फ्रॉम आरएस, अपॉइंटेड फ्रॉम आरएस का मतलब राज्यसभा से इनको चुना जाता है। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को आप लिखिएगा। वर्तमान में हरिवंश नारायण है, वर्तमान में कौन है, हरिवंश नारायण देखने को मिलते हैं, हरिवंश नारायण देखने को मिलते हैं, हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण, नारायण आपको देखने को मिलते हैं, हरिवंश नारायण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं, हरिवंश नारायण। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट 89 इसी के बारे में बात करता है, बात करता है इनके कर्तव्यों के बारे में, बात करता है इनकी क्षमताओं के बारे में, बात करता है आखिरकार ये करते क्या है, उस सब के ऊपर ये बात करता है। तो हम भी बात करते हैं, तो इनके कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, इनके कर्तव्य व इनकी शक्तियों का उल्लेख करते हैं, इनके कर्तव्य व इनकी शक्तियां, इनकी ड्यूटीज प्लस इनकी पावर्स, इनकी ड्यूटीज और इनकी पावर्स की बात करते हैं, इनकी ड्यूटी और इनकी पावर, ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करते हैं। सर ड्यूटीज और पावर्स के बारे में अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना। पहली ड्यूटी इनकी क्या है कि राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर बहस कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। राज्यसभा में किसी विधेयक पर बहस कराना, राज्यसभा में विधेयक को लोगों के समक्ष पेश करना, विधेयक को सदस्यों के समक्ष पेश करना, सदस्यों के समक्ष पेश करना, समक्ष पेश करना, और जब ये पेश हो जाता है तो उस पर बहस कराना तथा उस पर बहस कराना, तथा उस पर बहस कराना, बहस कराना। ठीक है, राज्यसभा में विधेयक को सदस्यों के समक्ष पेश करना तथा उस पर बहस कराना। पूछिए सेन साहब। अब जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू प्रेजेंट बिल टू आरएस मेंबर्स एंड कंडक्ट डिस्कशन और उसके ऊपर डिस्कशन कंडक्ट कराना यहां पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये चीज आप यहां पे थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा है भाई राज्यसभा में मर्यादा को बनाए रखना। ऐसा ना हो राज्यसभा में कोई हाथ छोड़ रहा है किसी पे, कोई किसी का गाली बक्या है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा मैंने ये बताया कि राज्यसभा में मर्यादा बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना, बनाए रखना। तो मर्यादा बनाए रखना, टू मेंटेन डेकोरम ऑफ हाउस, मेंटेन डेकोरम ऑफ हाउस, मेंटेन डेकोरम ऑफ हाउस, डेकोरम ऑफ हाउस, कि भाई सदन की मर्यादा इसको बनाए रखनी। अच्छा, होने के लिए इसके और भी काम है, जैसे ये डिसिसिव वोट डालता है, निर्णायक मत डालता है, लेकिन वो आर्टिकल 100 में पढ़ेंगे। होने के लिए इसके और भी काम है, लेकिन जैसा मैंने बताया उसको हम आर्टिकल 100 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सत्रों की अध्यक्षता, ठीक है चलो, हाँ भाई सत्रों की अध्यक्षता भी यही करता है, ऑब्वियसली बात है, समक्ष पेश कर रहा है तो अध्यक्ष है ये। ठीक है, चलो याद रखिए। इसके पीछे का कारण होता है कई बार, ठीक है, कुछ उपभागों के अंदर विभाजित होते हैं, ठीक है, और कुछ स्पष्ट होते हैं। ठीक है भाई,
तो ये आपको इसके कर्तव्य, इसकी शक्तियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद है भाई आपका आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 आपको बताया गया है। आर्टिकल 90, आर्टिकल 90 क्या है समझिए। राज्यसभा के उपसभापति की पद मुक्ति, राज्यसभा के उपसभापति की पद मुक्ति, राज्यसभा के उपसभापति की पद मुक्ति, उपसभापति की पद मुक्ति, राज्यसभा के उपसभापति की पद मुक्ति, की पद मुक्ति। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होती है उसकी जो पद मुक्ति होती है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, और इस प्रकार से देखने को मिलती है। पद मुक्ति का होता है रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस चेयरपर्सन। रिमूवल, इसके बारे में जो बताया गया, रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन की जो है वो हम यहां पर करते हैं, देखते हैं। अब देखिए जी, वाइस चेयरपर्सन की पदमुक्ति कैसे होती है। यह राज्यसभा से साधारण विधेयक द्वारा हो जाती है। राज्यसभा से साधारण विधेयक द्वारा, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, साधारण विधेयक द्वारा, विधेयक से हो जाती है। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी फ्रॉम राज्यसभा, ordinary majority from ordinary majority from राज्यसभा। तो राज्यसभा से ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के बाद ऐसा किया जा सकता है। ओके, आर्टिकल 91, आर्टिकल 91। अब आर्टिकल 91 किस बारे में बात करता है वो समझिए। आर्टिकल 91 बताता है कि अगर राज्यसभा का स्पीकर नहीं है या चेयरपर्सन नहीं है, ठीक है, चेयरपर्सन अगर नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर कौन बैठेगा? उसके स्थान पर वाइस चेयरपर्सन बैठेगा। तो वो चीज भी आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनरी मेजोरिटी मेरे ख्याल से आपको पता होगा यह 50% प्लस 1 होती है। ठीक है, ये कितनी होती है? 50% प्लस 1 होती है, 50% प्लस 1, 50% कंडीशन और इसके साथ एक और की कंडीशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। अब द पॉइंट इज आर्टिकल 91, इसके अंदर क्या है? चेयरपर्सन या सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति को कार्यभार सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति को कार्यभार। तो इसके बारे में भैया थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति को कार्यभार जो है दिया जाता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको भी याद रख लेना, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अगर एब्सेंस रहेगी किसकी? इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन विल होल्ड द पोस्ट। इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन विल होल्ड द पोस्ट। वाइस चेयरपर्सन will hold the post, ठीक है। चलिए सर, 90 समझ नहीं आया। अरे भाई, अगर उपसभापति को उसके पद से हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे? वो प्रक्रिया है भाई, द रिमूवल प्रोसीजर है भाई। अभिषेक, कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, और बताओ कैसे हो आप लोग? चलो इसे नोट करते रहो, और जो बच्चे क्लास में नोट कर चुके हैं वो मुझे बताओ कैसे हो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जीएस में? ठीक है, अगर आपको जीएस में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी होगी, ठीक है, और आपकी परेशानी के अनुरूप क्लास के अंदर वही बिहेवियर दिखाया जाएगा जिससे कि आपको परेशानी ना रहे। ठीक है, तो बताइए कोई परेशानी तो नहीं है?
है भाई? सर आज आप ऑफ ऑफ लग रहे हैं। अरे नहीं भैया। चलिए सर, पड़ोस में शादी है, लोग पढ़ने नहीं दे रहे, हाथ छोड़ दो दीशुन पे। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, चलो चलो चलो। तो साइंस समझ नहीं आती यार। ऐसा तो नहीं है साइंस समझ में नहीं आती, मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूं तो मुझे पता है बढ़िया होती है। इकोनॉमिक्स में ज्यादा बच्चों को इशू है क्या? बताओ फिर। है, कुछ करें उसका भी। इकोनॉमिक्स से इशू सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है। चलो भाई, चलो तुम्हारी देखते हैं सर। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब समझिए। तो आर्टिकल 92 देखिए, आर्टिकल 92 क्या होता है उसको थोड़ा समझो। ठीक है, आर्टिकल 92 का। आप भाई, आप तो बहुत केड़े आदमी हो हैं। आर्टिकल 92 को समझना। देखो, आर्टिकल 92 वैसे तो आपको बताना जरूरी नहीं है, मैं इसको आपको बताना जरूरी भी नहीं समझता। ठीक है, पर मैंने सोचा कि जब मैं करा ही रहा हूं अच्छे से, तो चलो इसको भी कर ही लो। एक आर्टिकल में वैसे भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समझो। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर समझिएगा, आर्टिकल 92 आपको क्या देखने को मिलता है आर्टिकल 92 में। तो आर्टिकल 92 में बहुत स्पष्टीकरण के साथ आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या कि भाई इसके अंदर यह बताया गया है कि यदि यदि सभापति या उपसभापति को, या यदि सभापति या उपसभापति के खिलाफ पदमुक्ति विधेयक पदमुक्ति विधेयक लाया गया होगा, पदमुक्ति विधेयक लाया गया होगा। क्या कह रहा हूं मैं? यदि सभापति या उपसभापति के खिलाफ पदमुक्ति विधेयक लाया गया होगा। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम सभापति या उपसभापति को उनसे उनके पद से हटाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ पदमुक्ति विधेयक लाया गया होगा, तब ठीक है, कोई भी तब वह पद पर नहीं बैठेगा, तब वह पद पर नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है? पद पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो उपराष्ट्र उपसभापति को उसके पद से हटाना चाहते हो, ठीक है, या आप मान के चलिए कि आप सभापति को उसके पद से हटाना चाहते हो, तो उसके खिलाफ जो पत्र आएगा जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जिसको उसके पद से हटा रहे हो वो पद पर नहीं बैठेगा। कहने की बात मैं यहां क्या कह रहा हूं, इफ रिमूवल प्रोसेस ऑफ chairperson or vice chairperson, then they can't hold the post while discussion. They can't hold the post. They can't hold post while discussion. They can't hold post while discussion. ठीक है, तो भाई ये आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं, ये आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से किसी भी चीज में इशू है, मुझे नहीं लगता आपको। मेरे ख्याल से तो ये चीजें आपके लिए परफेक्टली फाइन है। अब इसमें आप सोचेंगे सर फिर क्या होगा, अगर दोनों ही पद पर ना हो तो उसकी भी कंडीशन इसमें दी गई है। आर्टिकल 92 में बताया गया यदि दोनों ही पद पर ना हो तब क्या होगा। यदि दोनों ही पद पर ना हो, यदि दोनों ही पद पर ना हो, यदि दोनों ही पद पर न हो तो क्या होगा। इफ बोथ आर नॉट, ठीक है चलिए, इफ बोथ आर नॉट, if both are not at post, then who will hold the post? Who will hold the post? Who will hold post? अगर दोनों ही पद पर नहीं है तो भाई पद को संभालेगा कौन?
देखो भाई, अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है, दोनों ही पद पर नहीं है, ठीक है, मान के चलो सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति की जगह काम करने गया, उपसभापति अपने पद पर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ हम जो है उसको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दैट सर्टेन केस हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, दैट सर्टेन केस हम क्या कर सकते हैं कि एक 6 सदस्यीय समिति होती है जो राज्यसभा के सदस्यों से ही बनी होती है, तो उसमें से ही किसी एक व्यक्ति को उठा के राष्ट्रपति के द्वारा सभापति की भूमिका निभवाई जाएगी। ठीक है, तो समझना, 6 सदस्यीय राज्यसभा समिति द्वारा, राज्यसभा समिति में से, राज्यसभा समिति में से एक व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मैंने बताया 6 सदस्यीय राज्यसभा समिति में से एक व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा चयनित होगा। तो ये लीजिए, दिस इज द कंडीशन। इस प्रकार से आपको देखने को, अबे सीजीआई क्यों बैठेगा, सीजीआई क्यों बैठेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, सीजीआई क्यों बैठेगा है? सीजीआई का काम क्या है? इससे राज्यसभा के सदस्य है सीजीआई है, कोई बात नहीं, स्टोरी वोरी मत करो, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? एक बच्चा लिख रहा है कि बैठने को तो हम बैठ जाए, वो लोग बुलाते ही नहीं। कैग क्या है, सारी चीज अभी जान लोगे। आर्टिकल 148 से 151 में कैग का पद है, ठीक है, आर्टिकल 148, 49, 50 और 51। 148 में कैग के पद की व्याख्या, 49 में उसके कर्तव्य, 50 में राज्य और केंद्र के मध्य कैग की भूमिका, 51 में कैग के द्वारा जो रिपोर्ट है वो तो या तो गवर्नर को दी जानी चाहिए या राष्ट्रपति को। ये है जी, समझ गए? आगे बढ़िए, आर्टिकल 93। अब यहां तक हमने जितने भी अधिकारी देखे वो सब राज्यसभा के थे। अब हम जितने अधिकारी देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे? लोकसभा के अधिकारियों को देखेंगे। तो लोकसभा के अधिकारियों की बात करिए। लोकसभा अधिकारी, लोकसभा अधिकारी ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो अधिकारी हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं भाई एक बार। तो लोकसभा के अधिकारियों में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, सेशन को हिंदी में सत्र बोलते हैं भाई। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 में है लोकसभा के स्पीकर जो पहले क्लॉज में है, लोकसभा के स्पीकर जो पहले क्लॉज में है, आर्टिकल 93 का पहला क्लॉज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 के पहले क्लॉज में लोकसभा के अधिकारियों में आर्टिकल 93 क्लॉज फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या भला? लोकसभा अधिकारी, अर्थात इसका तात्पर्य है भाई लोकसभा में स्पीकर का पद, लोकसभा स्पीकर, इसी को अध्यक्ष भी कहते हैं, अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का पद। पोस्ट ऑफ स्पीकर, और यहां चेयरमैन टर्म यूज कर लेते हैं, यहां चेयरमैन टर्म यूज कर सकते हैं आप, स्पीकर ऑफ एलएस यानी लोकसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्लॉज, आर्टिकल 93 सेकंड क्लॉज। यहां पे समझिएगा, लोकसभा उप स्पीकर, स्पीकर या उपाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद
उप स्पीकर या उपाध्यक्ष का पद, तो समझिए दैट इज उपाध्यक्ष का पद। तो पोस्ट ऑफ वीपी, वाइस स्पीकर और वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन वो यहां पर, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, बात को बहुत ध्यान से समझिए। इसकी जिम्मेदारियां, इसके कर्तव्य वो हम यहां पे देखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसकी वर्किंग मेथड्स के बारे में, इसके कर्तव्य व इसकी शक्तियां हैं, इसके कर्तव्य व इसकी शक्तियां हैं। देखो कई कर्तव्य और कई शक्तियां इसके पास आपको देखने को मिलती है। पहली, ठीक है, लोकसभा में विधेयक को सदस्यों के समक्ष पेश करना, सदस्यों के समक्ष पेश करना। तो लोकसभा में विधेयक को सदस्यों के समक्ष पेश करना, लोकसभा में विधेयक को सदस्यों के समक्ष पेश करना। टू प्रेजेंट बिल टू एलएस मेंबर्स, ठीक है। अरे भाई हो जा सही। तो एलएस मेंबर्स आप देखना, ठीक है, एलएस मेंबर्स, ठीक है। चलिए, प्लस निरीक्षण करना, जो भी विधेयक आता है उन सभी का निरीक्षण करना, एनालाइज करना, एनालाइज लोकसभा बिल्स, पेश करने से पहले उनको एनालाइज करता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। विधेयकों का मूल्यांकन करना, ठीक है। मनी बिल है या नहीं वो चीज आपको वहीं से पता लगेगी, ठीक है। चलो, और इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट इसके बाद देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो इसके बाद जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है, व्हाट इज दैट पॉइंट? ये पॉइंट आपका ये है कि मर्यादा बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना टू मेंटेन डेकोरम, ठीक है। मेंटेन डेकोरम, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है नया बोर्ड ले लो। अब इसकी ईएमआई तो गई ना है अभी, तुम कह रहे हो नया बोर्ड ले लो, मेरा नहीं है वैसे भी है, ठीक है। ये बोर्ड इन्हीं है जो मतलब प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी तो इसी की ईएमआई नहीं गई भैया। हाँ, यस, टू मेंटेन डेकोरम, ठीक है। तो डेकोरम मेंटेन करना, ये कुछ इसके काम होते हैं। अच्छा, डालने के लिए ये भी डिसिसिव वोट कास्ट करता है, यानी निर्णायक मत डालता है। परंतु जो निर्णायक जो मत होता है ना बच्चे, उसके बारे में समझिएगा, निर्णायक मत के बारे में, कि वो आर्टिकल 100 के फर्स्ट क्लॉज में है। यूट्यूब पर पीवाईक्यूएस कब से होगा? अगले हफ्ते से होगा। मैं हल्का सा बिजी चल रहा हूं, जैसे ही मैं शेड्यूल मेरा हल्का सा लिफ्ट अप होगा मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। अब आर्टिकल 93 अगर आपका हो गया, अब आर्टिकल 94 को समझिए, ठीक है। आर्टिकल 93 हो गया, अब आर्टिकल 94 इसके अंदर ना बहुत क्लासी आर्टिकल है। इसमें स्पीकर को पद से हटाना और वाइस स्पीकर को पद से हटाना, दोनों आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें आपको दो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अध्यक्ष का पद मुक्ति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष की पद मुक्ति, स्पीकर या जो भी इसको आप कहेंगे अध्यक्ष, इसकी पद मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। अध्यक्ष पद मुक्ति, अध्यक्ष की पद मुक्ति आपको यहां देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो याद रखेंगे जी, हां। तो आप लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष की पद मुक्ति की अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह कैसे होती है? अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, ठीक है।
इसको रिमूवल की बात कर रहा हूं, इसके रिमूवल की। तो इसका रिमूवल कैसे होता है? लोकसभा में विशेष विधेयक पारित करके, लोकसभा में विशेष विधेयक पारित करके, लोकसभा में विशेष बहुमत पारित करके, विशेष बहुमत पारित करके, बहुमत पारित करके, बहुमत पारित करके, ठीक है। विशेष बहुमत पारित करने का मतलब है 2/3 वोट डालकर, 2/3 वोट डालकर, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। 2/3 वोट यानी स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, इसी के अंदर कंडीशन है उप स्पीकर के बारे में। लोकसभा उप स्पीकर की बात करते हैं, लोकसभा उप स्पीकर का पद, उप स्पीकर का पद, ठीक है, या उप स्पीकर की पद मुक्ति, इसके रिमूवल की बात करता हूं, इसके रिमूवल की बात करता हूं, ठीक है। चलिए अब इसके उप स्पीकर को पद से हटाओगे तो क्या है, इसके लिए साधारण बहुमत लगेगा। क्या लगेगा? साधारण बहुमत लगेगा, सिंपल मेजोरिटी लगेगा, साधारण बहुमत लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा इसके बारे में। चलो अच्छा, एक बात बताओ, आप मुझे कितने टाइम से जानते हो? मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल से जानते हो आप मुझे? ऐसे ही मैं सोच रहा था, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आज मैं पूछूंगा, बताइए यार, ठीक है। ऐसे ही बाकी यार नोट करो आप अपना, क्योंकि शाम होती है ना, शाम शाम तो हो ही रही है, मगर आराम से आप भी घर बैठे होगे ठाली, है ना? हाँ, तो बताओ इसके बाद 95th आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 95 क्या कहता है? आर्टिकल 95 ये बताता है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर पदभार संभालता है। स्पीकर अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में उप स्पीकर के द्वारा, उप स्पीकर द्वारा पदभार संभाला जाना, पदभार संभाला जाना, जाना, ठीक है। चलो यूपी के एनालिसिस क्लास में पहली बार देखा था। अच्छा मिश्रा जी, मैं आपको इस बैच के थ्रू जानता हूं, एक कह रहा हूं दिसंबर 2024 से। अच्छा, इसी बैच के थ्रू जानते हैं, 1 महीना पहले से जानते हैं। अच्छा सर, जानता तो मैं 6 महीने से हूं, पर ऑनलाइन पढ़ के वो भी ऐसे काफी साल से जानते हो। सर वो जो सेशन में जो 6 मंथ का गैप होता है, अरे उसको बताऊंगा मैं आके, अक्टूबर 24 से जानते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, 1 साल 6 महीने, 1 साल 7 महीने, 4 साल से जानते हो, 4 साल से जानते हो आप, बढ़िया, ठीक है। तो काफी बढ़िया यार, मुझे अच्छा लगा। अब आप मुझे पूछो, मैं आपको कब से जानता हूँ? मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, समय की शुरुआत की पहले से मैं जानता हूँ, ठीक है। जी हाँ, ठीक है, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, वाइस स्पीकर विल होल्ड पोस्ट, वाइस स्पीकर विल होल्ड पोस्ट, विल होल्ड पोस्ट, ठीक है। वाइस स्पीकर विल होल्ड पोस्ट, ठीक है, नोट करो।
ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बचपन से चिल्ड्रन है ना जी आप। इसके बाद आपको 2-3 आर्टिकल और लिखने हैं, ठीक है। पहले आप ये कर लीजिए 95, देन आप 96 की बात करेंगे हम, एंड देन 97, देन 99। ज्यादा आर्टिकल इतने बच्चे नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले 95 के बाद आप आगे बढ़िए, 95 के बाद आप आगे बढ़ेंगे 96। 96 आर्टिकल बिल्कुल ऐसे है जैसे 92 आर्टिकल है। तो 96 आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ क्या है आर्टिकल 96। ये स्पष्ट तौर पर हमें एक चीज बताता है जो आर्टिकल 96 है। ये हमसे क्या कहता है कि भाई सीधे तौर पर आप ये याद रखना, ठीक है, सीधे तौर पर आप ये याद रखना कि यदि दोनों पद पर नहीं होंगे, यदि यदि पदमुक्ति की प्रक्रिया चलेगी, यदि पदमुक्ति की प्रक्रिया चले तो वह पद ग्रहण नहीं कर सकते, पद ग्रहण नहीं करेंगे, पद ग्रहण नहीं करेंगे, विल नॉट होल्ड पोस्ट इन प्रोसेस ऑफ सीटमेंट, beseatment, cannot hold post, can't hold post while process of beseatment। अगर आप उनको पद से हटा रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में वो गद्दी को नहीं संभाल सकते, गद्दी पर नहीं रह सकते, ठीक है। चलिए, जी हाँ, दूसरे इसमें बताया गया कि यदि दोनों पद पर ना हो, यदि दोनों पद पर ना हो, न हो, तो क्या परिस्थिति होगी, वही संसदीय प्रक्रिया होगी। 6 सदस्यों की समिति में से 6 सदस्यों की समिति में से 6 सदस्यों की समिति में से चयन होगा और राष्ट्रपति इसका चयन करेगा। 6 सदस्यों की समिति में से राष्ट्रपति द्वारा चयन, राष्ट्रपति द्वारा चयन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो 96, अब 97 की बात करते हैं, आर्टिकल 97। जिस प्लेटफॉर्म की एक बच्चे बात कर रहे हैं, सर आप पहले वहां पढ़ाते थे, नहीं वहां मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। वहां पे तो यहीं से कुछ वीडियोस गई थी मेरी, ठीक है, यहीं से, मतलब इस कंपनी ने ही सेल आउट की थी, ठीक है। तो मैंने वहां कभी नहीं पढ़ाया, मैंने कभी नाम नहीं लिया होगा उनका, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा 97 में क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा स्पीकर एंड चेयरपर्सन। तो ये जितने भी अधिकारी होते हैं ना, इन सब के वेतन व भत्तों का उल्लेख यहां पर किया गया है, इन सब के वेतन व भत्तों का उल्लेख यहां पर किया गया है। इनके वेतन प्लस इनके भत्ते यहां पर उल्लेखित हैं, इनके वेतन प्लस इनके भत्ते यहां पर उल्लेखित हैं, ठीक है। चलो, याद रखेंगे, जी हाँ। अब आर्टिकल 99 देख लीजिए, बस लास्ट आर्टिकल होगा। ये सांसदों की शपथ का उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है, सांसदों की शपथ का उल्लेख करता है। किसका, सांसदों की शपथ का उल्लेख, सांसदों की शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख, सांसदों की शपथ का उल्लेख यहां पर किया जाता है, शपथ का उल्लेख, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ एमपीज, प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ एमपीज, ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो अब मुझे ये बता दीजिए कि आप प्रैक्टिस कौन कौन छात्र चाहते हैं, कि सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस वाले छात्र एक बार मुझे बता दो कि सर हम प्रैक्टिस चाहते हैं, तो फिर मैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, जिसमें मैं दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी की प्रैक्टिस अलग होगी, सीजीएल के लिए अलग, सीपीओ के लिए अलग। फटाफट बता दो प्रैक्टिस कौन कौन चाहते हैं।
प्रैक्टिस में हिस्ट्री की प्रैक्टिस में अलग कराऊंगा, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस में अलग कराऊंगा। फटाफट बताओ। नहीं नहीं, वो झूठ बात है संध्या। वो देखो, वीडियो तो एक्चुअल है, वो हूं मैं ही उस वीडियो में, ठीक है, लेकिन उसमें पता है क्या है? कि वो एक दिन की वीडियो थी वो। मैंने मना भी किया था इसको डिलीट करा देना, लेकिन डिलीट नहीं कराई। खैर मैं कि यार जब पढ़ी है तो पढ़ी रहने दो। मैं सर मैं काफी सारे बच्चे हैं परेशान, तो पड़ोस में गाना बजन लाग रहा है। अच्छा भाई, तो भाई जितने भी लोग प्रैक्टिस चाहते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसके अंतर्गत जितने भी मतलब प्रैक्टिस सोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, अरे चल, ठीक है चलो। तो आप यहां जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और यहां पर प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस का एक पैटर्न होता है, प्रैक्टिस का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के माध्यम से उसको स्टार्ट किया जाएगा, तो बहुत क्लासी तरीके से वो सारी ही चीजें स्टार्ट होंगी, वहां जल्दी ही मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।